Welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you have seen that in previous video we have covered some of the paragraphs of this chapter, The Thief's Story, written by Ruskin Bond. Today we have to cover the remaining paragraphs of this chapter. So students, open the book. What book? Footprints Without Feet. And let's continue the chapter. Okay, let's continue it. आपने देखा लास्ट लाइन आपने पढ़ा था, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी. चोर के अंदर एक भाव आता है कि अब हमें चुराना है, और वो सोचता है अनिल तो पेमेंट भी नहीं देता है, अगर मैं नहीं पैसा लिया तो वो अपने फ्रेंड में जाकर के उसे एंजॉय करेगा. तो इस पर आगे देखते हैं, रीड एंड फाइंड आउट. पढ़िए और पता लगाइए. हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट. अनिल के अंदर क्या प्रतिक्रिया होगी जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा तब. व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल. वह लोगों के अलग अलग रिएक्शन के बारे में, प्रतिक्रिया के बारे में वह क्या कहेगा, क्या कहता है. चलिए देखते हैं. व्हेन दे आर रॉब्ड, जब वे लूट लिए जाते हैं. जब लोग लूट लिए जाते हैं तो लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में उसकी क्या सोच है. डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड. क्या अनिल को जो है पता लगता है, महसूस होता है कि उसे लूट लिया गया है. चलिए देखते हैं. अनिल वॉज asleep. अनिल अभी सो रहा था. ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी. बालकनी में जो बेटा चांदनी रात थी और चांद की किरणें, चंद्रमा की किरणें जो है बालकनी में जा रही थी. एंड फेल ऑन द बेड, और उसके बिस्तर पर पड़ रही थी वो किरण. आई सेट अप ऑन द फ्लोर. मैं फ्लोर पर जो है बैठ गया. कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन के बारे में, उस परिस्थिति के बारे में सोचने लगा. इफ आई टुक द मनी, यदि पैसा मैं ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. तो 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस को वह पकड़ सकेगा. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से बाहर आते हुए, आई क्रिप्ट अप टू द बेड. बेड तक मैं रेंग करके गया. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, और अनिल बहुत शांति से सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा बहुत ही साफ सुथरा था. एंड अनलाइंड, कोई निशान नहीं थे. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा निशान थे. दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, मेरे चेहरे पर स्पेशली काफी घाव के निशान थे, चोट के निशान थे. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ जो है मैट्रेस गद्दे के अंदर गया. सर्चिंग फॉर द नोट्स, उस नोट को, बंडल के नोट को ढूंढते हुए, तराशते हुए, देखते हुए कहां पर है. वेन आई फाउंड देम, और जब मैं उसको पा लिया तो आई ड्रीव देम आउट, तो मैंने बाहर निकाला. विदाउट ए साउंड, बिना आवाज की. अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने जो है अपनी नींद में एक बार कहा, कुछ सांस लिया, गहरी सांस लिया. एंड टर्न ऑन हिज साइड, और अपनी करवट को बदल लिया. टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ. आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया. एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, और तुरंत रेंग करके जो है लगा. आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया. एंड क्विकली, और बड़ी फुर्ती से, बड़ी तेजी से, क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर रेंगते हुए गया. वेन आई वॉज ऑन द रोड, और जब मैं रोड पर था, आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ने लगा. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, जो नोट था यानी बंडल के जो नोट्स थे वो कहां पर थे. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, कमर के पास. हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, जो पैजामा पहने हुए था उसकी डोरी से जो है नोट कमर पर बंधा हुआ था. आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, मैं धीरे धीरे क्या हुआ, आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, धीरे धीरे चलने लगा. फिर एंड काउंटेड द नोट्स, और कितने पैसे थे उसको काउंट करने लगा, कि जो बंडल में चुराया था पैसे का उसमें कितने पैसे थे, काउंटिंग करने लगा. 600 रुपीज इन 50, 50 रुपए की 600 नोट, 50 रुपए की 600 रुपए थे टोटल. कितने पैसे थे बेटा, 50 रुपए के 600 थे टोटल पैसे, 600 रुपए थे.
आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड रिच अरब फॉर अ वीक और टू। अब 600 रुपए पा करके चोर का मन जो है इधर उधर घूमने लगा, सोचने लगा कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक हम बिल्कुल एकदम धनी आदमी की तरह, रिच पर्सन की तरह, अरब वासियों की तरह हम रह सकते हैं। वेन आई रीच द स्टेशन, लेकिन जब स्टेशन पहुंचा, आई डिडंट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। टिकट ऑफिस पर मैं रुका नहीं। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ। अपनी लाइफ में मैं टिकट कभी नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। सीधे प्लेटफॉर्म पर गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस वहां से डिपार्ट करने वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। ट्रेन में अभी भी पिकअप की स्पीड थी, ताकि पिकअप स्पीड का मतलब हम ट्रेन को पकड़ सकते थे। लखनऊ एक्सप्रेस वहां से डिपार्ट कर चुकी थी, लेकिन स्पीड बेटा इतनी थी कि अगर वो चाहता तो गाड़ी को पकड़ सकता था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और बैठ सकता था किसी भी कैरेज में। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं संकोच किया, हिचकिचाया। फॉर सम रीजन, कुछ कारण से, आई कॉन्ट एक्सप्लेन, किस कारण से मैं संकोच करने लगा, किस कारण से मैं ट्रेन में नहीं बैठा, उस कारण को मैं नहीं बता सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं वहां से निकलने की अवसर को खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन वहां से निकल देती है, I found myself, मैंने अपने आप को अकेला पाया, standing alone on the deserted platform, बिल्कुल वीरान निर्जन प्लेटफॉर्म पर अपने आप को अकेला पाया। Let's continue, students. I had no idea where to spend the night. मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, कोई विचार नहीं था कि रात्रि को कहां पर गुजारेंगे। I had no friends, मेरे पास कोई दोस्त नहीं था। Believing that friends were more trouble than help. अब मेरा विश्वास भी था कि दोस्त कभी कभी हेल्प करने के बजाय परेशानी जनरेट करते हैं, प्रॉब्लम देते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying. अब मैं किसी को उत्सुक नहीं करना चाहता था वहां रुक करके, एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, किसी एक छोटे से होटल में, नियर द स्टेशन, स्टेशन के नजदीक, स्टेशन के नजदीक किसी होटल में रुक करके मैं लोगों को उत्सुक नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी एक सोच थी, मेरी एक विचारधारा थी कि दोस्त हेल्प करने के बजाय कभी कभी प्रॉब्लम ज्यादा जनरेट करते हैं। द ओनली पर्सन आई न्यू, सिर्फ जिसको मैं जानता था वो कौन था? न्यू आई रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, जिसको मैं लूट लिया था, अनिल, उसी को मैं अच्छे तरीके से जानता था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, धीरे धीरे मैं बाजार से चलने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, अपनी सी छोटी सी जिंदगी में, एक चोर के रूप में, अपनी इस छोटी सी जिंदगी में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ना सीख लिया था, उनका अध्ययन कर लिया था। When they had lost their goods, जब उनका सामान खो जाता है, लूट लिया जाता है, क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है। अपने इस छोटी सी जिंदगी में एक चोर के रूप में मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ना सीख लिया था। द ग्रेडी मैन शोड फियर, लालची आदमी जो होते हैं वो भय दिखाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, और धनाढ्य लोग यानी धनवान लोग जो होते हैं वो क्या दिखाते हैं बेटा? क्रोध दिखाते हैं, गुस्सा। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब लोग जो होते हैं वो चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट आई न्यू, लेकिन मुझे पता था, दैट अनिल्स फेस, कि अनिल का चेहरा, when he discovered the theft, जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा, would show only a touch of sadness, वह थोड़ा सा दुखी होगा। not for the loss of money, इसलिए नहीं कि पैसा खो गया, but for the loss of trust, इसलिए दुखी होगा कि उसका विश्वास जो है खो गया। इतना विश्वास किया हरि सिंह पर उस पर, और उसने बदले में क्या दिया। चलिए बेटा आगे देखते हैं। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात सर्दी की थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का स्टार्टिंग था। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और धीरे धीरे जो बूंदाबांदी होने लगती है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। Soon it was raining quite heavily, शीघ्र ही जो है तेज बारिश होने लगती है। My shirt and pajamas stuck to my skin,
मेरे शर्ट और पैजामा मेरी स्किन से जो है चिपक जाते हैं। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक तेज जो है ठंड हवा बहने लगती है, गुजरने लगती है मेरे चेहरे से होकर के। द स्टूडेंट्स, आई वेंट बैक टू द बाजार, बाजार में गया वापस। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और जो है एक क्लॉक टावर की शरण में मैं वहां पर बैठ गया घंटा। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और क्लॉक ने कितना टाइम दर्शाया? मिडनाइट, अर्धरात्रि। आई फिल्ड फॉर द नोट्स, मैं नोट के बारे में, पैसे के बारे में सोचने लगा। दे वर डैम्प फ्रॉम द ट्रेन, बारिश से गीली हो चुकी थी। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, वह मुश्किल से 1-2 रुपये जो है सिनेमा देखने के लिए, बाहर जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, बस यही देगा। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास तो इतना ज्यादा पैसा था। वो सोचने लगा कि अनिल जो डेली रूटीन में जितना पैसा देता था बस वही देगा, लेकिन आज तो उसके पास जो है नोट का बंडल था। अब ये सब सोचने लगा, लालच का भाव उसके अंदर आने लगा। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मुझे उसके लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा। रन टू द बाजार, बाजार नहीं जाना पड़ेगा। लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनीमोर, अब आगे सेंटेंसेस नहीं सीखना है। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी की इस उत्तेजना में सब कुछ मैं भूल गया। होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य। आई न्यू, मुझे पता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन a few hundred rupees, पूरे सेंटेंसेस अगर लिखना मैं जान गया तो कुछ 100 रुपीज के बजाय बहुत कुछ मुझे मिल जाएगा इसके बदले में। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, बहुत आसान था बस चोरी करना। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और बहुत आसान होता है कभी कभी पकड़े भी जाना, उतना है। बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन वास्तविक रूप से एक अच्छा इंसान बनना, एक क्लेवर, एक चालाक एंड रेस्पेक्टेड मैन, और एक सम्मानित व्यक्ति बनना, वह समथिंग एल्स, वह बिल्कुल कुछ नहीं था। आई शुड गो बैक टू अनिल, हमें वास्तव में अनिल के यहाँ जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, अपने आप में कहा। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ पढ़ना सीख जाऊं, लिखना सीख जाऊं। कहने का मतलब उसके अंदर जो आइडियाज फ्लक्चुएट करने लगते हैं, उसके मन में एक भाव आता है कि अनिल के यहाँ जाकर के मैं लिखना पढ़ना सब कुछ सीख लिया तो मैं एक रिस्पेक्टेड जो है आदमी बन सकता हूँ, एक बड़ा आदमी बन सकता हूँ। ये 600 रुपए बहुत पैसे नहीं है, लेकिन लिख करके, पढ़ करके, अच्छा इंसान बन करके मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ, बहुत कुछ कमा सकता हूँ। ये आइडियाज उसके मन में आता है और फिर वापस जाने को डिसाइड कर लेता है। आई हरीड बैक टू द रूम, मैं तुरंत जो है वापस रूम में जाता हूँ। फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत बेचैन होते हुए। फॉर, क्योंकि इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग, क्योंकि चुराना बहुत आसान है, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, और बिना किसी के संदेह हुए वापस करने से। कहने का मतलब किसी को शक ना हो, संदेह ना हो और पैसा वापस हो जाए, ये इतना आसान नहीं। देखिए फिर से लाइन देखना बेटा। फॉर, क्योंकि इट इज मच इजियर टू स्टील, चुराना बहुत आसान है, समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, किसकी अपेक्षा? कि बिना संदेह किए हुए पैसे को वापस कर दे, इसकी अपेक्षा चुराना तो आसान है। आई ओपनड द डोर क्वाइटली, धीरे से दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर गेट पर खड़ा हो गया वहां पर। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और उस चांदनी रात में। अनिल वॉज स्टिल asleep, अनिल अभी भी सोया था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, बेड के सिर तक गया, मैं नजदीक तक गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मेरा हाथ जो था केम अप, ऊपर आया, विद द नोट्स, पैसे के साथ। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और उसके मुंह के पास जब मेरा हाथ पहुंचता है, उसके सांस लेने को मैं महसूस कर सकता था। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए बिल्कुल मैं शांत रह गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरा हाथ जो है गद्दे का किनारा, यानी जहां पर उसने पैसे को रखा था वो किनारा मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और नोट्स के साथ जो है वहीं पर अपने हाथ को अंदर ले गया और वहीं पर नोट को रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह थोड़ा लेट से जगा। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और देखा कि अनिल पहले से ही उठ गया था और चाय बना लिया था। क्या हुआ था बेटा? अगली सुबह जब मैं थोड़ा देरी से उठा, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल उठ करके पहले से ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी,
उसने हाथ मेरी तरफ फैलाया। किसने फैलाया? अनिल ने। देयर वॉज a 50 rupee नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसकी फिंगर्स के बीच में 50 रुपए की एक नोट थी। माई हार्ट सैंक, और उस पैसे को देख करके मैं तो बहुत ज्यादा टेरिफाइड एक तरीके से हो गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि जो कुछ रात में मैंने किया था सब कुछ पता चल गया। आई मेड सम मनी yesterday, ही एक्सप्लेन। उसने कहा कि कल कुछ जो है पैसा जो है मैं कमाया हूँ। किसने कहा? अनिल ने कहा। अनिल ने कहा कि कल कुछ पैसा मैं कमाया हूँ, और ही एक्सप्लेन, इस तरीके से उसने बताया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब आपको रेगुलर पेमेंट मिलेगा। किसने कहा बेटा? अनिल ने हरि सिंह से कहा। माई स्पिरिट्स रोज, अब इस तरह की बात सुन करके थोड़ा सा आत्मविश्वास, थोड़ा सा अंदर जो है अपने को वह ताकत, एनर्जेटिक फील करता है। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे ही मैंने पैसे को लिया, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, कि देखा कि नोट अभी भी गीली थी रात्रि की बारिश से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। उसने कहा आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. वह जानता था, लेकिन न तो उसके होठ से और न तो उसकी आंखों से उन्होंने कुछ ऐसा किया। देखिए लाइन, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, न तो उसकी आंखों ने न तो उसके होठ ने कुछ दिखाया। आई स्माइल्ड, मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूँ। एट अनिल, अनिल पर, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, बहुत ही अपीलिंग तरीके से, याचना भाव से मैं मुस्कुरा दिया। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और वो मुस्कान स्वतंत्र अपने आप आ जाती है। विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। तो बेटा आपने इस देखा, इस पूरी कहानी में हरि सिंह के अंदर जो बदलाव आता है, वो बदलाव सिर्फ अनिल के नेचर के कारण आता है। कहने का मतलब अनिल में जो सुधार होता है, एक बिल्कुल गलत रास्ते से वह चला था और बिल्कुल सही डायरेक्शन पर आता है। एक तरह से जो ये चेंज होता है, एक चोर जो है एक अच्छा इंसान बन जाता है सिर्फ एक अच्छे इंसान के संपर्क में आने पर। अगर आपसे बेटा कहा जाए अनिल का कैरेक्टर स्केच, तो आप शायद, आई होप दैट यू विल राइट वेरी नाइसली दिस। So, and against this you will be able to write down the character sketch of this Hari Singh. Okay, so students, I hope that you have got it, and some important questions I will cover in next. Okay, thanks.